नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे गणपति के पूरे परिवार के बारे में। दोस्तों, श्री गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। प्रथम पूज्य देवता हैं, उनको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है। यदि हम गणपति की पूजन आराधना उनका उच्चारण किए बिना हम अपनी पूजा शुरू करते हैं, चाहे वो सूक्ष्म पूजा हो या फिर आप विस्तार पूर्वक किसी यज्ञ का किसी चीज का आयोजन करते हो, तो वो देवताओं को स्वीकार नहीं होती है। इस वजह से श्री गणेश का नाम अवश्य लेना चाहिए, ऐसा देवताओं का कथन है। और देवताओं को पूजा स्वीकार नहीं होती है यदि हम गणपति का स्मरण नहीं करेंगे तो। और गणपति पूजन में हमें तुलसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि को गणपति जी ने वचन दिया था कि हमारे पूजन में तुलसी का इस्तेमाल कदापि नहीं होगा। इसलिए आप गणेश पूजन में तुलसी का इस्तेमाल ना करके आप दूर्वा घास का इस्तेमाल किया करें, उससे शुभता की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, गणेश जी की कभी भी अकेले पूजा नहीं की जाती है। हमेशा गणेश जी के साथ में या माता लक्ष्मी की या फिर आप रिद्धि सिद्धि की पूजा कर सकते हैं, या फिर उनका परिवार, उनके माता पिता भोलेनाथ और पार्वती जी के साथ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के पीछे दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी माता को सौंपा था। तभी से हम गणपति पूजन में माता लक्ष्मी को अवश्य बैठाते हैं और गणपति जी को अकेले पूजन करने का विधान नहीं बताया गया है। गंग शब्द बीज मंत्र है गणपति जी का, तो इसलिए गणपतये नमः का आप जप करें उनकी कृपा पाने के लिए। और यदि हमें गायत्री और गणपति जी का कृपा पाना है, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आपको मंत्र जपना है, तो आप गणपति गायत्री मंत्र अवश्य जपें, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताई है। श्री गणेश गायत्री मंत्र है, वह इस प्रकार है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात। इस मंत्र का 108 बारी आप जप करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। ये गणपति जी का गायत्री मंत्र है। गणपति जी की प्रिय वस्तुएं क्या है, जिनको भोग लगाने से गणपति का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और श्री गणेश जी को अति प्रसन्नता होती है। तो उनके प्रिय भोग हैं रेवड़ी, मोदक, तिल के लड्डू और किसी भी प्रकार के लड्डू, जैसे कि बूंदी के लड्डू होते हैं या फिर बेसन के लड्डू, यानी किसी भी प्रकार के लड्डू भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय होता है। आपने देखा होगा कि गणपति मूर्ति में उनके एक हाथ में लड्डू हमेशा रहता है, क्योंकि श्री गणपति जी को लड्डू बहुत ही प्रिय है। आपका केतु ग्रह पीड़ित कर रहा है, आपको केतु ग्रह की शांति के लिए गणेश जी की पूजन करने का विधान बताया जाता है। गणपति पूजन करके यदि हम रेवड़ी का भोग लगाते हैं और रेवड़ी का प्रसाद बच्चों में, बालकों में बांटते हैं, तो इससे केतु ग्रह शांत होता है। और दोस्तों, एक बहुत ही रोचक जानकारी है। गणपति जी के माता पिता हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। गणपति जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि हैं, और गणपति जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है शुभ और लाभ। उनके 2 पुत्र हैं और उनकी एक पुत्री है जिनका नाम है माता संतोषी। गणपति जी को कौन से पत्र पसंद है, ये भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जिन पत्रों का जिक्र हमने नहीं किया था उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि गणपति पूजन में यदि हम भटकटैया के पत्र यानी उनके पत्ते, केतकी के पत्ते, बेल के पत्ते या फिर तेज पत्ता और अगस्त के पत्ते भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रिय है और इन्हें अर्पण करने से गणेश की कृपा और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और दोस्तों, गणपति पूजन में सिंदूर, हल्दी और कुमकुम का भी इस्तेमाल किया जाता है और श्री हरि गणेश के पूजन में उन्हें जनेऊ भी अर्पित किया जाता है। तो इस तरीके से आप गणपति पूजन में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और गणेश का पूजन अवश्य करें, निर्विघ्न अपनी पूजा होने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो ये थी हमारी जानकारी श्री गणेश को लेकर
कि उनके परिवार और उनका भोग, उनकी प्रिय वस्तुएं क्या हैं। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि इस तरह की रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।